हेलो एंड वेलकम बैक। इस वाले वीडियो में हम आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन कराएंगे, पीडीई। और मोस्ट फेवरेट जो है एग्जाम सेटर का क्वेश्चन होता है, वो चारपिट मेथड से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। तो हम आपको चारपिट मेथड का क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन लिखिए, यूजिंग चारपिट्स मेथड, यूजिंग चारपिट्स मेथड, find a complete integral, find a complete integral of z equals to px plus qy plus pq। मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करा रहा हूं आपको और इसी से रिलेटेड एक होमवर्क दूंगा। आई होप कि आप उस होमवर्क को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले हमारे पास z इक्वल्स टू क्या दिया है, px प्लस qy प्लस pq। इतनी बात समझ में आई? आई होप अब आपको इस स्टेज पे आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सर p क्या है, q क्या है। ठीक है, ये सब ऑलरेडी आप जानते हो। आई एम एज्यूमिंग कि आप जानते हो। तो अगर नहीं जानते तो आप जा करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वाला सीरीज देखिए हमारा और उसे सीखिए। तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू क्या है? फंक्शन फंक्शन है, जो कुछ भी आरएचएस में है उसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आना है। तो z माइनस पी एक्स माइनस क्यू वाई माइनस पी क्यू। नाउ नाउ the Charpit's auxiliary equation are auxiliary equation are का हम लोग auxiliary equation बनाएंगे। क्या होता है? dp डिवाइडेड बाय डो एफ डो एक्स प्लस p डो एफ डो जेड। जिन्होंने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सीखा है उनसे ये प्रॉब्लम बनेगा, एंड आई एम होप कि आप पहले वो सब फंडामेंटल्स और लेक्चर्स आप देखोगे, सीखे होगे, तभी क्वेश्चन को ऑब्वियसली आप अटेम्प्ट कर पा रहे होगे। ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन में आप फिर से फंडामेंटल बेसिक बताने लग गया तो एक एक वीडियो आपका आधा घंटा 1 घंटा का बनेगा एक क्वेश्चन, तो दैट इज नॉट डूएबल। ठीक है, आप सीख चुके हो, फटाफट आप सॉल्व करिए। तो ये बन जाएगा डी क्यू डिवाइडेड बाय डो एफ बाय डो वाई प्लस q times dou f by dou z equals to dz divided by minus p dou f dou p minus q dou f dou q equals to dx divided by minus dou f dou p equals to dy divided by minus dou f dou q equals to df divided by 0। ठीक है, तो ये रहा आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन, हमने सॉल्व किया है। अब फाइनली आप क्या करिए, फाइंड कर लीजिए डो एफ डो एक्स डो एफ डो जेड डो एफ डो वाई एंड सो ऑन। तो जब आप फाइंड करोगे तब फिर सब्सटीट्यूट करोगे, तब क्या मिलेगा? डीपी डिवाइडेड बाय, नीचे में आ जाएगा p माइनस पी इक्वल्स टू, इधर लिखेंगे डी क्यू डिवाइडेड बाय क्यू माइनस क्यू इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा डी जेड डिवाइडेड बाय माइनस पी, और इसके बदले में हम लिख सकते हैं माइनस एक्स माइनस क्यू टाइम्स, और डो एफ डो क्यू जब आप निकालोगे तब वो आपको मिलेगा वाई माइनस क्यू।
ठीक, इक्वल्स टू dx डिवाइडेड बाय, नीचे में माइनस एक्स माइनस क्यू इक्वल्स टू dy डिवाइडेड बाय y माइनस क्यू इक्वल्स टू df डिवाइडेड बाय 0। कितना आ चुका है? अब फिर इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। So let us simplify this more. So dp divided by 0 equals to dq divided by 0 equals to dz divided by minus p minus x minus q minus q y minus q equals to dx divided by minus x minus q equals to dy divided by y minus q equals to df upon 0। अब इसमें से आप चुन सकते हो। हमारे पास देखिए बहुत ही आसान सा चीज है। पहला dp by 0, दिस implies dp equals to 0। ठीक है, सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। सर नीचे में 0 कैसे आ गया, वो अनडिफाइंड हो जाता है। अरे वो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे बस कोफिशिएंट्स का मैटर करता है, तो इसीलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। सो इसलिए ऑन इंटीग्रेटिंग जब आप इंटीग्रेट करोगे तो p इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, तो मान लेते हैं p इक्वल्स टू a मिले। उसी तरह से dq बाई 0, सो यहाँ से dq इक्वल्स टू 0। सो इसको भी ऑन इंटीग्रेटिंग क्या मिलेगा, p इक्वल्स टू, सॉरी p नहीं है यहाँ पे, q इक्वल्स टू सम अदर कांस्टेंट, उस कांस्टेंट को हम लोग b मान लेते हैं। ठीक है, अब इस p और q को आप ऊपर वाले इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, जो आपका इक्वेशन हुआ करता था। तो ऊपर वाला जो इक्वेशन है ना, इसको हम मान लेते हैं लेट्स से इक्वेशन नंबर 1। तो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ p एंड q इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो आप लिख सकते हो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू of p and q in equation 1 we get, क्या मिलेगा, बोलो बोलो, z इक्वल्स टू ax प्लस by प्लस ab। तो हमें क्या करना था, p और q को एलिमिनेट करना था ना, भगा देना था, तभी तो वो सॉल्यूशन होता है। तो इसीलिए z क्या बन गया, z इक्वल्स टू ax प्लस by प्लस ab, एंड दिस इज द कंप्लीट इंटीग्रल and this is your answer। आई होप ये समझ में आया होगा। 4 फीट से क्वेश्चन बनाया, इसी से रिलेटेड हम आपको होमवर्क देते हैं। प्लीज आप होमवर्क्स को सीरियसली लिया करिए। बहुत सारे सिर्फ यहाँ कुरकुरे और चिप्स खा करके आ जाते हैं वीडियो देखने के लिए और फिर सॉल्व नहीं करते। तो प्लीज आपको सॉल्व करना जरूरी है, इसको बिना सॉल्व किए हुए कुछ नहीं होने का। सो उसी बेसिस पे हम एक और क्वेश्चन लिख रहे हैं, पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व करिए। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इसको मान लीजिए 1। सेकेंड क्वेश्चन है, सॉल्व 16 पी स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 9 क्यू स्क्वायर जेड स्क्वायर 9 क्यू स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 4 जेड स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। दोनों में ही सेम प्रोसेस लगाना है आपको। 4 पिट से आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करने हैं। कोई भी दो चीज को आपको सेलेक्ट करना है, इंटीग्रेट करना है और फिर फाइनली इसको सॉल्व करना है। आई होप इसको आप सॉल्व करेंगे और डेफिनेटली इसका सॉल्यूशन आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे।
और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, उछलते रहिए। तब तक के लिए बाय।